नमस्कार। सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल को लेकर बॉलीवुड की कई हस्तियां विरोध में उतर आई हैं तो कई लोगों ने समर्थन किया है। ऐसे में फरहान अख्तर ने जो पोस्ट की थी उसके विरोध में उसके लिए उन्हें माफ़ी मांगनी पड़ी है और माफ़ी मांगने के लिए कई सारे लोग जिम्मेदार हैं। उनमें से एक वो आईपीएस ऑफिसर भी हैं जिन्होंने जावेद अख्तर को कानून का पाठ पढ़ाया था। मैं आपको पूरी कहानी आपको दिखाना चाहता हूँ। ये सारा खेल ट्विटर पे चल रहा है। जावेद अख्तर ने उस वक्त एक ट्वीट किया था जब जामिया में पुलिस घुसी थी, जब बाहर बसें जलाई गईं, उन पर पथराव हुआ, पुलिस वाले जामिया में घुसते हैं और उसके बाद कई लोग विरोध करते हैं। तब जावेद अख्तर ने विरोध किया था, अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ द लैंड अंडर एनी सर्कमस्टेंसेस पुलिस कैन नॉट एंटर एनी यूनिवर्सिटी कैंपस। वो ये कह रहे थे कि किसी भी तरह से पुलिस किसी भी कैंपस में नहीं घुस सकती जब तक कि उसे परमिशन ना मिले। ये सारी बात उन्होंने कही थी। तब संदीप मित्तल आईपीएस हैं, सीनियर आईपीएस, अभी रिसर्च कर रहे हैं, उन्होंने एक जवाब दिया जावेद अख्तर को। ये जवाब जो है वो एकदम से चर्चा में आ गया था कि डियर लीगल एक्सपर्ट प्लीज़ एलोबरेट द लॉ ऑफ लैंड। उन्होंने सीधे सीधे व्यंग किया जावेद अख्तर पर, अगर आप लीगल एक्सपर्ट हैं, इस लॉ ऑफ लैंड जो आपने लिखा है इसको थोड़ा एलोबरेट करिए, थोड़ा विस्तार से समझाइए, द सेक्शन नंबर एंड नेम ऑफ द एक्ट एक्सेट्रा सो दैट वी आर ऑल्सो एनलाइटेंड। ये एक तरह से कमेंट था कि ऐसा कौन सा लॉ है जो ये कहता है कि पुलिस कैंपस में बिना परमिशन के नहीं घुस सकती। इस पर किसी ने भी जवाब नहीं दिया। मान लिया गया कि इस तरह का कोई लॉ नहीं है। जावेद अख्तर भी खामोश रहे। लेकिन बाद में फरहान अख्तर का एक ट्वीट आता है। फरहान अख्तर ये ट्वीट करते हैं कि हियर इज़ व्हाट यू नीड टू नो अबाउट वाई दीज प्रोटेस्ट आर इम्पोर्टेंट, सी यू ऑन। ये बात कर रहे हैं कि यहाँ ये उन्होंने पोस्टर चिपकाया है। इस पोस्टर में जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट बन गया है और एनआरसी, ये दोनों मिलकर किस तरह से इसका विरोध किया जा रहा है, ये मिलकर क्या बनाएंगे, वो ये पोस्टर में समझाया गया है। और वो लिख रहे हैं कि 19 तारीख को अगस्त क्रांति मैदान में मिलते हैं। खाली सोशल मीडिया पर प्रोटेस्ट करना काफ़ी नहीं है। अब इसको लेकर संदीप मित्तल ने फिर लिखा, You also need to know that you have committed an offence under section 121 of Indian Penal Code। यानी तुम्हें ये जानने की ज़रूरत है कि तुमने भी एक अपराध किया है, या तुम्हें ये जानने की ज़रूरत है कि तुमने भी एक ऐसा अपराध किया है जो अंडर सेक्शन 121 इंडियन पेनल कोड के 121 के तहत एक अपराध होता है। इट इज़ नॉट अनइंटेंशनल। ये अनइंटेंशनल नहीं है। मुंबई पुलिस और एनआईए को भी उन्होंने टैग किया कि आर यू लिसनिंग, कि आप सुन रहे हैं, प्लीज़ थिंक ऑफ द नेशन दैट इज़ गिविंग यू एवरीथिंग इन योर लाइफ, अंडरस्टैंड द लॉ। इन्होंने एक वीडियो शेयर किया कि इस लॉ को समझिए। दरअसल देश के खिलाफ वेज ऑफ वार, मतलब देश के खिलाफ युद्ध, देशद्रोह, इस तरह के आरोपों में उसमें मौत की सज़ा तक हो सकती है। उस पेनल कोड का इन्होंने हवाला दिया है संदीप मित्तल ने। लेकिन बेसिकली उस पोस्टर में क्या था जो फरहान अख्तर ने शेयर किया, इसमें 2-3 पॉइंट थे। इन्होंने उस एक्ट को बताया कि जब सीएए और एनआरसी मिल जाएंगे तो कैसे मुस्लिमों के खिलाफ जाएगा। इसमें तो जो सबसे बड़ी गलती उन्होंने की, कश्मीर को जिस तरह से उन्होंने इसमें दिखाया है, भारत का नक्शा यहाँ लगा हुआ है, इसमें जिस तरह से उन्होंने दिखाया वो पाकिस्तान के हिस्से में दिखाई दिया है। जम्मू कश्मीर आमतौर पे ये पीओके है, अक्साई चिन्ह है। दोनों पीओके और अक्साई चिन्ह उन्होंने भारत के नक्शे में नहीं दिखाया। ये जिसने भी बनाया, जिसने फरहान अख्तर ने शो किया, इसके चलते वाकई में फरहान अख्तर पर केस हो सकता है। ये केस बनता भी है। उसके अलावा इन्होंने ये बताया कि कैसे इसमें केवल मुसलमानों को नहीं निकाला जाएगा बल्कि साथ साथ दलितों, आदिवासियों, महिलाओं, इन सबको भी भारत से बाहर भेजा जाएगा। ऐसे 2-3 इसमें पॉइंट्स हैं जिसको लेकर सवाल उठ रहे हैं कि ये पोस्टर किसने बनाया और ये किसने शेयर किया, क्यों फरहान अख्तर ने इसे शेयर किया, भारत का नक्शा तक गलत दिखाया गया। ऐसे में फरहान अख्तर ने एक ट्वीट किया है। उस ट्वीट में फरहान अख्तर ने साफ साफ इसमें लिखा है कि 19 दिसंबर को जो मैंने प्रदर्शन की बात की थी उसमें एक ग्राफिक्स लगाया था मीटिंग के बारे में, मैं उसके टेक्स्ट के साथ हूं, लेकिन मैंने देखा कि मैप जो लगाया है उसमें वो गलत है। एवरी इंच एंड पार्ट ऑफ कश्मीर इज ए पार्ट ऑफ इंडिया एंड आई रिजेक्ट द इनएक्यूरेट मैप। मैं वो जो मैप मैंने लगाया उसको रिजेक्ट करता हूँ। आई रिग्रेट नॉट नोटिसिंग दिस अर्लियर, माई
माई सिंसियर अपॉलॉजीज फॉर द ओवरसाइट। वो सीधे सीधे उस मैप को लगाने के लिए माफ़ी मांग रहे हैं। ये अलग बात है, ना जावेद अख्तर ने उस आईपीएस ऑफिसर को कोई भाव दिया, ना फरहान अख्तर ने उसको कोट किया, लेकिन वो आईपीएस ऑफिसर चर्चा में आ गया है दोनों बाप बेटों की इस पोस्ट को लेकर, और फरहान अख्तर ने गलत मैप लगाने के लिए माफ़ी मांग ली। हम इस पर नज़र बनाए रखेंगे, अपडेट करेंगे आपको इस मामले में। और कुछ होता है तो देखते रहिए इंडिया न्यूज़, सब्सक्राइब करें इन खबर। थैंक यू, नमस्कार। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।